केंद्र सरकार केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट जारी कर दिया गया। हर किसी की निगाहें बजट पर थी कि बजट में क्या क्या खास रहेगा। ऐसे हम चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग में हमारे साथ स्टूडेंट हैं और सर हैं, हम सबसे जानना चाहेंगे सर, विकसित भारत बजट का नाम दिया गया है, आप बजट को कैसे देखते हैं? क्योंकि हम बात करें चाहे एमएसएमई क्षेत्र हो, स्टार्टअप हो, हेल्थ हो, कई विषय पर सरकार ने काफ़ी फोकस किया। मुझे लगता है जो प्रधानमंत्री जी का सपना है विकसित भारत @2047, उस सपने को साकार करने वाला यह बजट है। और विशेष रूप से जो इस देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला वर्ग है वो है मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग को इस बजट में कुछ खास चीज़ें मिली हैं और मुझे लगता है कि ये बजट ऐतिहासिक बजट होगा और मध्यम वर्ग को अपनी न केवल आय बढ़ाने में बल्कि उनको इनकम टैक्स के स्लैब में जो छूट दी जा रही है उसमें भी कहीं ना कहीं ये उनको समृद्ध करेगा और विकसित राष्ट्र की जो संकल्पना है उसको साकार करेगा। लेकिन कहीं हम देख रहे हैं, हम चाहे मोबाइल की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक सामान कर रहे हैं, लैपटॉप की भी बात करें, कहीं ना कहीं लोगों का जीवन का आधार है और महिलाओं को तो उम्मीद रहती है कि उनके जो वो है रसोई, इसको लेकर आप बजट को कैसे देखते हैं? देखिए, एक पॉजिटिव साइन है। अगर ये सब चीज़ें जो डेली यूज़ की चीज़ें हैं अगर वो सस्ती हो जाएंगी तो हमारे लिए जो हर जगह हम जहाँ टैक्स दे रहे थे तो अब ये थोड़ा सा रिलीफ फील हो रहा है कि डेली यूज़ का सामान, क्योंकि बच्चे नए मॉडल्स आते हैं मोबाइल के, वो चाहिए उनको, नए इलेक्ट्रॉनिक सामान कुछ ना कुछ ख़राब होता रहता है वो भी चाहिए। एक महिला हमेशा सोचती है कि बजट मेंटेन रहे उसके घर का। अगर देश का बजट अच्छा रहेगा तो घर का बजट भी निश्चित तौर से अच्छा ही रहेगा। तो एक अच्छा पॉजिटिव साइन है और मिडिल क्लास को जैसा कि ध्यान में रखा गया है तो वी आर अ मिडिल क्लास पीपल एंड वी एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम द गवर्नमेंट और ये अच्छा बजट। आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हम देख रहे हैं यार डिजिटल दौर की बात करते हैं, एआई की महत्वपूर्ण भूमिका में, अब एआई की सेंटर को लेकर भी सरकार द्वारा इस बजट में बातें कही गई हैं। एआई को आप कितना महत्वपूर्ण देखते हैं और सरकार के बजट कैसा? पिछले वर्ष भी सरकार ने एआई के ऊपर ध्यान रखते हुए उसको बजट में ऐड किया था और उसको माना था कि वो ज़रूरी है, लोगों तक शिक्षा पहुँचे और एआई का जो यूज़ है वो इंडस्ट्रीज़ में किस तरीके से बढ़े कि जिससे प्रोडक्शन और बाकी चीज़ें अच्छी हो। इस बार भी बजट में निर्मला सीतारमण जी ने, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जी ने, उसको की एलिमेंट के रूप में ऐड किया है और कहा है कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पर एआई का इम्प्लीमेंटेशन हो और जो भारत कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी में अपने क्षेत्र में मतलब अपनी प्रमुखता बढ़ाए। तो मैं इसको काफ़ी अच्छे इनिशिएटिव में देख रहा हूँ कि एआई को हमारे एजुकेशन सिस्टम में मतलब एक एनकोड करने की उनका प्रयास है और जो कि काफ़ी अच्छा प्रयास है। आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हम बात करते हैं स्टार्टअप की, जब स्टार्टअप की बात होती है तो सबसे महत्वपूर्ण होता है कि कैसे में बजट मिलता है। आप स्टार्टअप को कैसे देखते हैं, बजट को कैसे देखते हैं? मुझे स्टार्टअप की तो वैसे इतनी नॉलेज नहीं है, बट बजट में जो अब चीज़ें उन्होंने मेंशन की गई हैं निर्मला सीतारमण जी ने, तो काफ़ी अच्छी है। खासकर हमारा जो मिडिल क्लास वर्ग है जो हमेशा उसको टैक्स देना पड़ता था, टू इनकम की पर ईयर एनुअल इनकम होती थी उसके बावजूद भी, तो उसमें काफ़ी राहत है लोगों के लिए। जैसे अब हमारे डेली प्रोडक्ट्स हैं, एसेसरीज हैं जो लोग पहले नहीं खरीद पाते थे, उसमें अब थोड़ा आराम है कि अब लोग नॉर्मल चीज़ें अपने जो बजट के अनुसार खरीद लेंगे, तो उनको अब फ़ायदा है उस चीज़ से। आप क्या कहना चाहेंगे? आप एक खुद स्टूडेंट हैं और जब हम हेल्थ के क्षेत्र की बात करते हैं तो सबसे ज़रूरी है कि डॉक्टर हो, मेडिकल की सीटें भी बढ़ाई गई हैं, आप इसे कैसे देखते हैं? ये बहुत ही अच्छा प्रयास है क्योंकि विकास की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। दवाइयाँ भी सस्ती कर दी गई हैं और फिर लोगों को लिए भी काफ़ी चीज़ें कि 50,000 से पर नहीं देना होगा उन्हें, टैक्स 1 लाख तक कर दिया है। और जो स्टूडेंट्स हैं आजकल के टाइम में इलेक्ट्रिकल चीज़ें और ये नए नए मॉडल्स ये काफ़ी महंगे हो गए हैं और हम लोग जो गरीब लोग होते हैं उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो चीज़ें खरीद पाए। तो अगर वो सस्ते हो जाएंगे तो उन्हें भी नई चीज़ें जानने का मौका मिलेगा और एआई के बारे में ज़्यादा जानेंगे, क्योंकि कुछ लोग तो अभी शायद नहीं जानते एआई के बारे में। पढ़ने वाले लोग जान रहे हैं पर जिनको नहीं पता उन तक ये चीज़ें पहुँचेंगी। आप ये कहना चाहेंगे? क्योंकि सरकार बात करती है आप रोजगार देने वाले हो, ऐसे में एमएसएमई के सेक्टर में देख रहे हैं काफ़ी बजट भी बढ़ाया गया है, तो आप एमएसएमई को कैसे देखते हैं और बजट को कैसे देखते हैं? सरकार ने मुझे लगता है एक होलिस्टिक डेवलपमेंट के बारे में बात करी, क्योंकि यहाँ पर 2-3 चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से फोकस किया गया। जैसे हेल्थ सेक्टर है हमारा और सैलरी के लिए भी उन्होंने बहुत अच्छा किया, और सबसे इम्पोर्टेंटली जो स्टार्टअप्स हैं उनका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो सब कुछ ईजी कर दिया है और उन्होंने जो कस्टम ड्यूटी पे वर्क करा वो भी बहुत अच्छा उन्होंने किया। दूसरी चीज़ जो मुझे लगता है जो जिसकी वजह से मैंने इसको होलिस्टिक कहा कि सरकार अब हैंडीक्राफ्ट्स को भी प्रमोट करने के बारे में इस पर बात कर रही है और रिसर्च की भी। दैट मीन्स हम अपनी सभ्यता को प्रमोट करते करते हम अपने फ्यूचर की तरफ एक होलिस्टिक डेवलपमेंट और अप्रोच लेकर चल रहे हैं, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। आप ओवरऑल बजट को कैसा देखते हैं? बजट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ओवरऑल बजट जो मुझे लगा वो मध्यम वर्ग के लिए लगा, क्योंकि सरकार ने जो टैक्स का रिजीम भी बढ़ाया है वो 12 लाख तक कर दिया है। पहले के मुकाबले अब जिनकी आय उस स्तर तक है तो उन्हें वो टैक्स नहीं देना पड़ेगा, जो अधिक कमा रहे हैं उनके ऊपर वो टैक्स लागू हो रहा है।
और ओवरऑल जब वित्त मंत्री इस बजट को पढ़ रही हैं तो वो पहले कुछ लाइनें जो तमिल की साहित्य से लेकर उन्होंने कहती हैं कि जो देश है वो केवल ज़मीन नहीं है, वो उसके लोगों से बनता है। तो फिर वो वहाँ पर फार्मर्स की भी बात कर रही हैं, वो मेडिकल के क्षेत्र में है तो वो शिक्षा की भी बात कर रही हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी बात कर रही हैं, किसान मजदूर की बात कर रही हैं। हमें भी लगता है कि हाँ वाकई ये मध्यम वर्ग को केंद्रित एक बजट है, विशेष रूप से चाहे वो स्कीम्स के हैं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत है या फिर किसानों से जुड़ी हुई अन्य योजनाएं हैं। मुझे ये बजट ओवरऑल कहने में आए तो ये मध्यम वर्ग से संबंधित बजट लगा। क्या कहना चाहिए मैम, इस बजट को विकसित भारत के तौर पर एक प्रोजेक्ट रखा गया है, आप बजट को बतौर महिला कैसे देखते हैं, क्योंकि घर की रसोई को कभी एक महत्वपूर्ण बजट होता है जैसे महिलाएं चलाती हैं। मुझे लगता है कि घर का अगर बजट मेंटेन्ड है तो निश्चित तौर पे महिलाएं उससे सेटिस्फाइड रहेंगी बजट से। और क्योंकि जो विमेन होती हैं घर में, जो भी महिलाएं हैं, वही कंप्लीट एक तरीके से रसोई का काम या जो हमारे राशन का सामान होता है उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड करती हैं कि बजट अच्छा है कि बुरा है। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि काफ़ी वेल मैनेज्ड एक बजट है। और दूसरा मैं ये भी कहना चाहूँगी, जैसे अभी चाइना ने अपना खुद का एक AI टूल बनाया है, उस हिसाब से AI के फील्ड में भी हम अपना ही इस तरीके का कोई एक AI टूल बनाए तो वो मुझे लगता है उसमें टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी हमारा जो भारत है वो आगे बढ़ेगा। ऐसे में कह सकते हैं जो केंद्र सरकार का ये बजट आया है, इसको लेकर लोगों को, मेरठ के लोगों को काफ़ी अच्छा ओपिनियन है और इस बजट का स्वागत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इनकी कुछ और उम्मीदें थी, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले समय में सरकार उन्हीं उम्मीदों पर भी खरा होगी। लोकलिटी मेरठ से विशाल भटनागर की रिपोर्ट।